हेलो सभी को नमस्ते। और आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फेमस हैं वो और बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं। तो मे आई गेस कि आप क्या सोच रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे हैं आज और उनका चार्ट डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बिना देर के अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, 9 नंबर का उनका लगन है। ठीक है, 9 नंबर का जो लगन होता है वो आपका धनु लगन होता है। ठीक है, धनु लगन बेसिकली आपके धर्म का लगन है। बेसिकली धर्म मतलब कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसका क्या धर्म है? उसका धर्म है पेशेंट को देखना, उसका अच्छे से टेक केयर करना और जितना अपनी तरफ से बन पड़े, जितना कोशिश हो सके सामने वाले की जो लाइफ है उसको सिक्योर करना, उसको ठीक करना। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म है, स्वधर्म जिसको बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है उसको। ठीक है, जैसे एक फुटबॉलर है, उसका धर्म क्या है? खेलना, अपने देश के लिए खेलना, जिस भी टीम के लिए खेल रहा है उसके लिए खेलना और वफादारी निभाना। ठीक है, उस टीम के लिए। और अपना जो खेल है उसको बड़ी ईमानदारी से, बड़े मतलब लगन के साथ में खेलना, तो वही उसका धर्म होता है उस व्यक्ति का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि आपके जो चार्ट के उच्च के प्लैनेट और नीच के प्लैनेट होते हैं, वो जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्पेशल पोजीशंस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इनका धनु लगन है और इनका जो बृहस्पति है वो 10 नंबर साइन में है, शनि के साइन में। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ठीक है, तो इनका बृहस्पति का लगन है। ठीक है, तो इनका धर्म क्या है? खेलना। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति है इनका लगन लॉर्ड उसके साथ में कौन है? बुध। ठीक है, बुध को बेसिकली आप इंजॉयमेंट के लिए देखते हो। ठीक है, और बुध को आप बच्चों बच्चों से रिलेट भी करके चलते हो। ठीक है, और बेसिकली जो बुध है वो इंजॉयमेंट, खेल, ये सारी चीज़ों के लिए बुध को, मंगल को आप देखते हो। ठीक है, दोनों को रिलेट करके देखते हो बेसिकली। तो बुध है वो बेसिकली आपका माइंड का जो गेम्स है वो भी आप खेल सकते हो, और मंगल है उससे आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इनका जो लगन लॉर्ड है वो है इनका बृहस्पति। बृहस्पति किसके साथ में? बुध के साथ में, सूर्य के साथ में, सेकेंड हाउस में 10 नंबर राशि के अंदर, जो कि शनि की राशि है, काफ़ी डिसिप्लिन राशि है। ठीक है, 10 नंबर का जो साइन है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन साइन है और वो मकर राशि है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन साइन है, 10 नंबर का साइन है वो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है उसमें इनके 3 ग्रह इंपॉर्टेंट बैठे हैं जो काफ़ी अच्छी पोजीशंस के अंदर है, सेकंड हाउस में। ठीक है, 10 नंबर साइन है सेकंड हाउस में। फिर देखिए इनका जो फोर्थ हाउस है वहाँ पे देखिए मंगल है और शुक्र है। अब वो देखिए वो बहुत स्पेशल पोजीशन है मंगल और शुक्र का। मैंने आपको बोला ना, कई बार बोला है मैंने अपनी वीडियोस में कि कोई भी प्लानट है वो उच्च का और नीच का बैठा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोजीशन में बैठा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे इनका बृहस्पति लगन लॉर्ड है, तो लगन लॉर्ड आप खुद होते हो। तो इनका जो बृहस्पति है वो नीच का बैठा है। ठीक है, नीच का जो प्लैनेट बैठता है वो क्या है, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मेहनत करवाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मेहनत करना पड़ता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जो इनका जो बृहस्पति है वो नीच का है। उसके बाद में देखिए इनका जो फोर्थ हाउस है वहाँ पे 12 नंबर राशि है, जहाँ से लगन बैठता है वहाँ से गिनेंगे 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो 12 नंबर की राशि को चौथा भाव पड़ रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पे आप देखिए जो मंगल है वो भाव वाइज नीच का हो रहा है। ठीक है, शुक्र को वहाँ पे भाव वाइज बल है, फोर्थ हाउस में शुक्र के पास में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, साथ में शुक्र के पास में 12 नंबर की राशि में है वो, तो 12 नंबर की राशि में है तो उसके पास में 12 नंबर की राशि होने की वजह से बल है शुक्र के पास में। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए फिफ्थ हाउस है, वहाँ पे राहु है। फिफ्थ हाउस में राहु है, वो मंगल के साइन में है। फिफ्थ हाउस में राहु बेसिकली आपको थोड़ा ऑर्थोडॉक्स तरीके से आपको फेम मिलता है। फेम मतलब नाम आपका होता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में राहु है, तो फुटबॉल के माध्यम से इनका नाम हुआ है। मतलब कोई जिस तरीके से ऑर्थोडॉक्स तरीके से कैसा होता है कि आप किसी जॉब में लगे हो तो आपको लोग जानते हैं, और बड़े लेवल पे, मास लेवल पे आपको लोग जानते हैं, तो उसके लिए आपका राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ हाउस में इनके राहु है 1 नंबर साइन के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छे मतलब फुटबॉलर हैं, बहुत अच्छा लोग इनको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए
जो 8वां भाव है जहाँ पे 4 नंबर राशि है वहाँ पे चंद्रमा अपने ही घर के हैं। और देखिए मतलब मैं आपको जो हमेशा बोलता हूँ कि ऊँचा और नीचा, तो देखिए भाव वाइज़ ना चंद्रमा की जो पोज़ीशन है वो नीच है और राशि वाइज़ जो चंद्रमा की पोज़ीशन है वो अपने 4 नंबर साइन में अपने ओन साइन में है, ठीक है। वो जो दृष्टि मार रहे हैं वो बृहस्पति को दृष्टि मार रहे हैं, बृहस्पति उनको दृष्टि मार रहे हैं, बृहस्पति का उन्होंने नीच भंग कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। जिस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है वो आपको राइज़ कराता है लाइफ़ में। बृहस्पति का वहाँ पे नीच भंग हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे शुक्र बैठा है मंगल के साथ में 4th हाउस में। 4th हाउस में शुक्र के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, मंगल के पास नहीं है, तो ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पोजीशन है चार्ट्स की। अब देखिए केतु 11th हाउस में 7 नंबर राशि में है, केतु 7 नंबर राशि में 11th हाउस में, ठीक है। तो 11th हाउस आपके ना लार्ज जो नेटवर्क सर्कल है उसका होता है, आपका मतलब बड़े लेवल पे आपको जुड़ना किसी चीज़ से उसके लिए होता है केतु, ठीक है। उसके बाद में शनि आगे है आपका 8 नंबर राशि में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है 8 नंबर राशि और शनि का 12वें भाव में होना, ठीक है। जहाँ से लगन है वहाँ से आप गिनोगे तो 8 नंबर राशि और 12वें भाव में पड़ेगी। अब उस चीज़ का इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, शनि आपके पैरों का कारक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपका 8 नंबर राशि है वो 12वें भाव में पड़ रहा है, जहाँ से लगन है 9 नंबर वहाँ से आप 1 गिनोगे तो 12वें भाव में आपकी 8 नंबर राशि पड़ेगी, ठीक है। तो जो 12वां भाव है वो आपके पैरों का है। ये जो पैर है ना आपके नीचे के, जो ये क्या बोलते हैं इनको, पंजे, उसका है, ठीक है, जिससे आप फुटबॉल खेलते हो। तो सबसे ज़्यादा एक फुटबॉलर के इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप उसका 12वां भाव। किसी फुटबॉलर का अगर आपको चार्ट देखना है तो उसके 12वें भाव के लॉर्ड को पकड़ लो, उसकी क्या पोजीशन है चार्ट में, और 12वें भाव में कौन ग्रह बैठा है, 12वें भाव में इनका शनि बैठा हुआ है। तो इतना इन्होंने प्रैक्टिस करा है, इतना इन्होंने प्रैक्टिस करा है। शनि के जस्ट पीछे केतु है, कुछ गॉड गिफ्टेड है इनको। पिछले जन्मों से कैरी करके ला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो गॉड गिफ्टेड भी हैं इनको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ इन्होंने प्रैक्टिस करा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें इनको गॉड गिफ्टेड भी हैं, ठीक है। तो मतलब वो जो स्किल है वो हर किसी के पास तो नहीं है ना। आप देखिए किस तरीके से वो खेलता है और वो कैसी एनर्जी है जो जनरेट होती है, मतलब बिजली की तरंग की तरह एकदम से। तो आप देखिए वो डेडिकेशन आपको हर किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो शनि के जस्ट पीछे केतु है, तो मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ स्किल है उस व्यक्ति के पास में, ठीक है। एक चीज़ ये है, उसके बाद में देखिए इनका लगन लोड है, उसका नीच भंग हो रहा है, उसको देखिए उसके साथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, बुध और सूर्य आपके, फिर चंद्रमा का उस पर दृष्टि है जो कि अपनी खुद के 4 नंबर राशि से दृष्टि मार रहा है उस पर, वो खुद अष्टम में है, वो उसका खुद का आप देखिए पोजीशन, आप अष्टम भाव में भाव वाइज नीच का है। फिर देखिए मंगल का पोजीशन देखिए वो भाव वाइज नीच का है, उसके साथ में एक उच्च का प्लान बैठा, मतलब एक स्पेशल पोजीशंस है जो मैंने आप जितने भी मैंने अब तक चार्ट डिस्कस करे हैं उसमें आप देखिए, नोट करिए, उच्च का नीच का प्लैनेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने बहुत लाइफ में ग्रोथ करा है, ठीक है। और उनको दशाएं भी सही मिली हैं, उनको दशाएं भी सही मिली हैं। अब इनको बृहस्पति की दशा है, 2004 तक इनकी शनि की महादशा थी, और उसके बाद में इनकी बृहस्पति की दशा शायद से ख़त्म हो गई होगी, और शायद बृहस्पति के बाद में जो इनकी जो दशा है बृहस्पति के बाद में शनि के बाद में जो दशा आती है आपकी बुध की आती है, सॉरी, बुध की दशा इनकी यहाँ जहाँ तक है वो चल रही होगी, क्योंकि जो डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने जो चार्ट है वो बनाया है इनका। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी यूनिक चार्ट है रोनाल्डो जी का, ठीक है। और आपका जो 12वां भाव है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और वो 8 नंबर राशि है, वहाँ पे शनि का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो शनि है वो आपका मेहनत का कारक है, ठीक है। और जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका ये पैर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इनके द्वारा ही आप फुटबॉल खेलते हो, तो 12वें भाव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है किसी फुटबॉलर के चार्ट के लिए, ठीक है। और शनि का भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो दोनों चीज़ें मैंने देखी हैं, शनि काफ़ी मतलब कि 12वें भाव में ही है शनि का होना, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लियोन मेसी के लिए, ठीक है। और वो चीज़ स्किल उनके उसमें दिखती भी है कि उन्होंने उस चीज़ को कितना प्रैक्टिस करा है, कितना उस चीज़ में महारत हासिल करा है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं, ठीक है। आपका तीसरा भाव, आपका छठा भाव, आपका 10वां भाव और आपका 11वां भाव, ठीक है। ये 3 भाव हैं, इनके लॉर्ड को पकड़िए और इन 3 भाव में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उसको पकड़िए, ठीक है। तो अब
आगे जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ आगे, वो ये कि ना इन भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, तो ये जो है ना इन घरों में अगर आपके ज़्यादातर प्लैनेट बैठे हैं, मतलब सारे प्लैनेट अगर इन्हीं घरों में बैठ गए हैं, तो ये मान के चलिए कि ना आपको अपना जो भाग्य है ना वो खुद बनाना है। ठीक है, आपका लिखा हुआ नहीं है अभी, अभी आपको खुद बनाना है अपने से, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, कोई भी चीज़ को पाने में आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, अपना भाग्य खुद बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने उस प्रैक्टिस से उस चीज़ को बनाया है, और इनका तो जो शनि है वो थर्ड लॉर्ड भी है, सेकंड लॉर्ड भी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनका जो चार्ट है वो काफ़ी यूनिक चार्ट है, ऊंचे नीचे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। देखिए शुक्र इनका उच्च का है, बृहस्पति इनका नीच का है, फिर जो इनका जो चंद्रमा है वो भाव वाइज नीच का है, राशि वाइज उसके पोजीशन बढ़िया है, वो मूल त्रिकोण का है। ठीक है, तो प्लैनेट्स की पोजीशंस बहुत अच्छी है इनकी, और ये जो रावण का 5th हाउस में है, तो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से इनको फेम मिल रहा है, नाम मिल रहा है, जो उस तरीके से लोग इनको जानते हैं एक फुटबॉलर के माध्यम से। तो ठीक है, तो हर कोई, इतने सारे फुटबॉलर है, सबको नहीं जानता ना कोई भी, तो उस चीज़ को आप देखिए। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से डिस्कशन है।